नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। स्वागत है आप सभी का जन जागरण प्रेस में। आज बुराड़ी विधानसभा का एक बड़ी खबर और निर्णायक खबर दरियागंज दिल्ली से आ रही है, जहां बुराड़ी विधानसभा के पांचों निगम पार्षद, 2 निर्वाचित और 3 मनोनीत बीजेपी पार्षदों ने सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अवैध कब्जे के खिलाफ एक सख्त और स्पष्ट ज्ञापन सौंपा। मांग एक ही, सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाए और बुराड़ी में फैलते अवैध कब्जे की जड़ पर एक चोट की जाए। सवाल बड़ा है, क्या अब अवैध कॉलोनियों का फैलता जाल टूटने वाला है? क्या बुराड़ी में बेधड़क चल रही जमीनों का खरीद फरोख्त और गुपचुप निर्माण पर अब क्या सच में गाज गिरेगी? और क्या प्रशासन आखिरकार नींद से जाग पाएगा? और सबसे अहम बात, जनता की सुरक्षा और सुविधा से समझौता आखिर कब तक? अवैध कब्जों की वजह से सड़कों पर दबाव बढ़ रहा है। पार्क, स्कूल, डिस्पेंसरी जैसे सार्वजनिक जगहें गायब हो रही है और सीवर, पानी, बिजली जैसे मूलभूत सुविधाएं छत बिछत हो चुकी है। आज का यह कदम एक कागज का टुकड़ा नहीं, यह संदेश है कि बुराड़ी की व्यवस्था अब ऐसे नहीं चलने दी जाएगी। जन जागरण प्रेस की तरफ से हम भी यह मुद्दा उठाते हैं। जनता को यह हक है कि उनकी सुविधा के लिए बनी सरकारी जमीन किसी के निजी लाभ की भेंट न चढ़े और बुराड़ी की भविष्य अवैध निर्माण के अंधे दौर में दफन न हो जाए। हम भी इंतजार करेंगे कि ये ज्ञापन की कार्रवाई बड़े बदलाव की शुरुआत है या फिर पुरानी फाइल की तरह ये भी कहीं धूल में दब जाएगी। इसकी हकीकत पर हम भी नजर बना के रखेंगे। समाज के सामने सच्चाई लाने के लिए ज्ञापन सौंपने के बाद निगम पार्षदों ने मीडिया से क्या कहा, आइए सुनते हैं। अगर जनता की सरकारी जमीन पर कब्जा करके बैठा हो तो उस पर भी एक्शन होना चाहिए। और इसमें हम लोगों की भी आड़ पे अगर कोई बिल्डर वहां पर अगर कोई बिल्डर बनाता है और सरकारी जमीन पर बैठता है और उस पर अगर जनप्रतिनिधि रहने लग जाते हो तो उससे संरक्षण मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए और जनहित की चीजों को जो सरकार के द्वारा जनता को मिलना चाहिए उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और उस कार्रवाई की मांग के लिए यहाँ पर आए और उन्होंने बहुत अच्छे से लिया है और सीरियस मैटर इसको लेकर के कार्रवाई करने का आज हमें वो दिया है, बोला है कि हम आश्वस्त करते हैं कि कार्रवाई होगी। विधायक जी ने भी, जो मैंने पीछे देखा था, उन्होंने कहा था कि मैं सरकारी जमीनों पे कब्जे की जमीनों के लिए पत्र लिखा है डीएम को और अधिकारियों को। तो उन्होंने लिखा लेकिन उसको आगे लेकर के नहीं चल पाए, क्या कर रहा। और मैं कहता हूँ जैसे आज हम लोग आए कार्रवाई की मांग करने के लिए और कल हम इस पे शांत हो जाएं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गोलमाल है। तो हम लोग इस बात को लेकर के, क्योंकि अगर वो कर रहे होते तो फिर हम लोग के आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो स्वाभाविक है कि जब उन्होंने सीरियस नहीं लिया और एक पत्र लेके पीछे छुड़ा लिया तो हम लोग इसको सीरियस लिए और हम सभी काउंसलर्स ने इस बात को तय किया है, एक नहीं अनेक जगह जहां पर भी सरकारी जमीन पे कोई कब्जा करके बैठेगा वो सारे खंगाल करके और उन पे कार्रवाई कराई जाएगी। वहां पार्क बने, वहां हॉस्पिटल बने, राशन दफ्तर बने, स्कूल बने, तमाम खेलने के मैदान बने, ये सब चीजें हों तो ज्यादा बेहतर है। इसके लिए हम लोग चुने जाते हैं, ना कि अपने जिम्मे उसको बढ़ाने के लिए बैठे जाते हैं। तो इस पे कार्रवाई के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। जल्दी ही आपको आवाज आएगी और जल्दी दिखाई देगा कि नहीं वास्तव में कार्रवाई होती, क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि हम लोग सत्य निष्ठा के साथ काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं, उसमें कोई गोलमाल करने की इच्छा रखते नहीं है। स्वाभाविक है अधिकारी इस विषय को जान रहे हैं और वो कार्रवाई करेंगे और जहां पर कार्रवाई होनी चाहिए अच्छे से होगा। हम उनके भी लिए अभी करने वाले कार्रवाई जो गलत तरीके से जमीनों को काट करके गरीब लोगों को फंसा देते हैं और उनके बाद में इसके बाद पल्ला छुड़ा के भाग जाते हैं और बहाना लगाते हैं कि सरकार वहां पर बिजली मीटर नहीं दे रही है, नहीं दे रही। उनको भी इस पर सजग हो जाना चाहिए कि गलत काम आप करेंगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। बुराड़ी विधानसभा के अंदर जितनी भी ग्राम सभा की जमीनें हैं, बुराड़ी विधानसभा में 10 से 12 लाख की आबादी रहती है, वो सारी जमीनें खाली होनी चाहिए और क्षेत्र की जनता के लिए पार्क बनने चाहिए, कम्युनिटी सेंटर बनने चाहिए। हम इसलिए डीएम साहब से मिले हैं और हमें उम्मीद है कि जल्दी इस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि भूमाफियाओं द्वारा सरकारी जमीनों को घेरा जाता है और एसडीएम और डीएम के द्वारा डीडीए को भी हैंडओवर कर दी गई है जमीन और जमीनें खाली पड़ी है। आसपास से लोग कब्जा रहे हैं, डीडीए भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। डीडीए भी अपनी दुकान खोल के बैठा है। डीडीए किसी प्रकार की कोई भी क्षेत्र पे कार्रवाई नहीं करता, जबकि ग्राम सभा की जमीन पे डीडीए को भी कार्रवाई करनी चाहिए।
डीएम को भी करनी चाहिए और एमसीडी को भी करनी चाहिए। एक दूसरे पे फेंक रहे हैं, अब ज्वाइंट प्रोग्राम लगा लो, तीनों मिलकर लगा लो भाई, डीएम भी लगाए, एमसीडी का डीसी भी लगाए और डीडीए भी लगाए, तीनों ज्वाइंट भी लगा सकते हैं। तो हम चाहते क्षेत्र की जनता के लिए क्षेत्र के अंदर बड़े बड़े पार्क बनने चाहिए। जो ग्राम सभा की जमीन है उनको अपने हैंड ओवर लेके और उसमें बारात घर जनता के लिए खोले जाने चाहिए। क्षेत्र में गरीब जनता है, हर कोई फार्म हाउस में पैसे नहीं दे सकता। सरकार बदली है और एक्शन भी जरूर होगा, क्योंकि कुछ आदमियों ने कुछ क्या मतलब मैं तो सीधा सीधा कहूँगा कि विधायक की सह पर ही विधायक ही खुद सरकारी जमीन पर रहा है, उसकी सह पर कुछ आदमियों ने ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा कर रखा है। हम सभी पार्षद आज इस बात को लेकर डीएम साहब से मिले और अपने अपनी प्रार्थना उनको उनसे की है कि भाई ये जो सरकारी जमीन है उनको छुड़वा कर कोई पार्क बनाया जाए, कोई सरकारी ऐसी सुविधा प्राप्त जो लोग गरीब लोग बुराड़ी में रहते हैं उनको सुविधा मिले। ये इन पर कार्रवाई होनी जरूरी है और चाहे वो विधायक हो चाहे कोई भी कुछ कितना ही बड़ा अधिकारी या नेता क्यों ना हो, उस पर कार्रवाई अगर गलत काम करे तो कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी सरकारी जमीन पर जिसने भी कब्जा किया है, हम सभी पार्षदों की मांग है कि वो सरकारी जमीन सरकार के ही काम आनी चाहिए, जनता के काम आनी चाहिए, उन पे वो सुविधा लोगों को मिलनी चाहिए जिनको उसका हक है। देखो हम डीएम साहब से मिल रहे हैं, जो भी हमारी सरकारी जमीन है किसी ने भी घेरी है, घर बनाया है, घेर बनाया है, दुकान बनाई है, फ्लैट बनाए हैं, जो भी बुराड़ी विधानसभा की सारी एग्रीकल्चर में भी हमारी बहुत सी जमीन जो है ग्राम सभा की है, जिस भी लोग ने घेरी है वो जमीन सारी खाली करानी है और उसमें पब्लिक के हित के काम कराने हैं। और हमें डीएम साहब ने आश्वासन दिया है जल्दी से जल्दी उचित कार्रवाई इस काम पे की जाएगी।